ये तो कहना हम ना जब कचहरी हाँ वो वीडियो में हम गईली वहाँ फोन के लिए ना अभी एकदम नथुआ हो गया रोआ था ना। अब ठीक है तो हम जाते यही देखी का करी भैया रोले के अलावा और कुछ बचल हमारे पास। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं फिर जौनपुर ज़िले में अनुराग यादव के घर पे हूँ और जानने को आप लोग तो खुद ही जाने, पूरा देश जान रहा है यहाँ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। पिताजी यहाँ पे बैठे हैं। चाचा आपके जैसे कहाँ गाँव है? कहा बताई हमें कचहरी ना जाएगा। लालता यादव गवर्नमेंट से मुकदमा लड़त हुए तो गवर्नमेंट से लड़े या गवर्नमेंट जाने। हम का करे हम गरीब आदमी का कह सकीला। गवर्नमेंट का मुकदमा हो गवर्नमेंट देखे, लालता देखे। हमार चल गया, हमार के वापस न करी। स्पष्ट शब्द में कहा था कि हमार के वापस न कह पाई। लेकिन जौने हिसाब से तारीख देते हुए ये तारीख बर्दाश्त के बाहर हो। देवने कहा नाकाबिले बर्दाश्त है। सरकार लोगन ईश्वर न करें केहू के साथे ऐसे हो, लेकिन ये तारीख ना बर्दाश्त होते साहब। हम जानत रही तब हम ना गईली भैया। इनका जो ये कहना है सत्य है। ये कह रहे हैं तारीख पे हम क्या जाएं, तारीख पे जाएंगे फिर हमको तारीख मिल जाएगी। हमारे सामने हमारे बेटे का गला उतारा गया और हमें तारीख पे तारीख दी जा रही है। इसीलिए तारीख पे नहीं जा रहे हैं। प्रधान जी गए हैं, इनसे थोड़ा सा मिलेंगे। प्रधान जी आप गए थे तारीख पे तो क्या हुआ? हम गए थे वहाँ पे और काला दिवस पड़ गया था, इसलिए जो है कचहरी स्ट्राइक हो गई थी, बैठे नहीं। लेकिन एसडीएम साहब से हमारी बात हुई इस मामला को लेके अनुराग के। तो हम कहे ऐसे तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी अगर तो ये मामला जो है टलता जाएगा, ठंडा हो जाएगा और कुछ न्याय मिलेगा भी नहीं। तो कहे नहीं, अगली सुनवाई होगी जो भी डेट पड़ेगा। तो लंबी बात हुई इस मामला को लेके। तो वो कहे आश्वासन दिए, लेकिन हम सुबह जब निकल रहे थे तो हम फ़ोन किए अनुराग के पापा को, इनको कहे कि चलिए कचहरी चलना है। तो ये कहे कि ऐसा है भैया हम जाएंगे नहीं और चले जाइए देख लीजिए, अब हम कचहरी जाएंगे नहीं। हमें अब ये विश्वास है कि न्याय नहीं मिलेगा, इसलिए ये फ़ोन पे फिर रोने लगे। हम फ़ोन काट दिए, फिर हम कचहरी गए। अकेले आप गए? हाँ, हम अकेले गए और हमारे 2 भाई और थे। उसके बाद वहाँ से उनसे बात हुई और तहसीलदार साहब बैठे नहीं। न जाने कि इनके ये कारण है कि उस दिन तहसीलदार साहब फाइल जब सामने आई तो उठा के हंसते हुए बगल में रख दिए। अपने आँखों से देखें, उस दिन हम थे नहीं, कहीं निकल गए थे, कुछ काम था मेरा। देखिए भैया कितना पिताजी इतना भावुक हैं, रो रहे हैं। एक महीना 8-10 दिन हो गया, अभी रो रहे हैं। वो जो तहसीलदार हैं उनका हंसने का मतलब क्या, या वो वही जानेंगे कि मतलब हंस के रहे, फाइल को भी हटा दे रहे हैं, खोले भी नहीं। पिताजी देखिए रो रहे हैं। चाचा आप उसके बारे में क्या कहेंगे जो फैलिया हटाया गया? कुछ नहीं कहेंगे। आप लोग सरकार हो, आप लोग देखो, आप लोग मुस्कुराओ, हंसो, ईश्वर करे सब लोग हंसो। मैं रोने के लिए हूँ, मैं रोऊंगा। आप लोग सब लोग हंसो, ईश्वर करे सब लोग सुखी रहो। मुझे कुछ नहीं। थोड़ा सा आप रोइए मत, थोड़ा सा ये बताइए जो प्रधान जी आपके साथ लगे। देखिए प्रधान जी आपके मतलब आप नहीं गए लेकिन प्रधान जी गए, लेकिन उनके भी ऊपर आरोप लग रहा है, वीडियो सब डाल रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं उसके लिए। वीडियो तो बहुत लोग डाल रहे हैं। वीडियो तो लोग यहाँ तक डाल रहे हैं कि कोई 25 लाख दे के गया, कोई 50 लाख दे के गया। हेलीकॉप्टर है, अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर आपके खेत में उतर गया। हाँ, योगी जी का हेलीकॉप्टर आपके खेत में उतर गया। कहीं मनोज जी का उतर गया। कहीं कुछ नहीं है। आपसे एक चीज बता दूं, निरहू का भी उतर गया, खेसारी लाल का, कोई कुछ मतलब कई हेलीकॉप्टर हम देखे यहाँ पे उतरा है। आपने देखा वो सब वीडियो में हम है। देखे हैं, लेकिन आप और रियल जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं उन लोगों से निवेदन है कि बाबू मत करो ऐसा
किसी गरीब के साथ ऐसा मत करो, बददुआएं मत लो कोई लोग। पैसा आप लोग बहुत कमाओगे, लेकिन किसी की बददुआ कभी खाली नहीं जाती। आप लोग ऐसा मत करो। बोल रहे हैं अखिलेश जी 2 लाख रुपया दिए, तो योगी जी 2 लाख दे के गए, मनोज जी 1 लाख दिए। कोई नहीं आया है। आप यहीं पूरे गांव से पूछ लीजिए कि कौन कौन आया है। पैसे का तुलना एक बेटे से कर रहे हैं। मेरा अनमोल था, उसकी तुलना कोई क्या करेगा। मैं हीरा तराश रहा था कि कभी चमकेगा तो उसकी रोशनी में मैं बुढ़ा आदमी जी लूंगा, लेकिन मुझे मार दिया गया। उन्होंने मेरे बच्चे को थोड़ी मारा, उन्होंने मेरी उम्मीदों को मार दिया, मुझे मार दिया, मेरे परिवार को मार दिया। एक कत्ल नहीं किया उन्होंने कई कत्ल कर दिया। लेकिन जिसको जो खबर बनानी है बना लो, लेकिन ये झूठी अफवाह मत फैलाओ कि उसके पास बहुत पैसा आ गया है। देखिए, अगर पैसा मान लीजिए पैसा आ ही जाता है, तो पैसा आ जाएगा तो क्या अनुराग यहाँ पे आ जाएगा? कहीं नहीं। कभी उस बच्चे को कोई ला के दे नहीं सकता है। पैसे की तुलना यहाँ सब लोग कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने वीडियो को भगाने कमाने का काम कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे जैसे सब फेक वीडियो बना रहे हैं, अखिलेश आए आपके हैं। ऊपर भी तो बन रहा है। हाँ, हमारे ऊपर भी ग्लोर भारत वाले बनाए थे, अभी भी बन रहा है। अभी भी बन रहा है, लेकिन वो नाजायज़ तरीके से सब बना रहे हैं। इस मामला से कोई ताल्लुक़ है नहीं मेरा। हम एक न्याय के लिए खड़े हैं और न्याय के लिए लड़ेंगे जब तक न्याय मिल नहीं जाएगा। 1 महीने से आप न्याय की उम्मीद लगा के लड़ रहे हैं। 1 महीना 10 दिन हो गया। अब कब तक अभी लड़ते रहेंगे? देखिए, अगली तारीख हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोगों सीधा मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर वहाँ अपना जो भी है सब, हमें ये लगा कि उन्हें संदेश नहीं मिला है। 1 महीना 10 दिन हो गया, माताजी बता रही हैं। मुख्यमंत्री के पास अभी संदेश नहीं है। उनका कोई बयान, उनका कोई फ़ोन या कोई बात आपसे हुआ? नहीं, हमारी बात नहीं हुई, लेकिन हम लोगों के लक्ष्य है कि आज जब जो बात हुई है वहाँ आशा लगाए बैठे हैं। आशा लगा के हम लोग बैठे, न्याय मिल जाएगा। अभी तक कुछ समझ लीजिए कि एकदम नाक बराबर है, कोई न्याय मिला नहीं है। अभी हम लोग आशा ही लगा के बैठे हैं। उस दिन आश्वासन डीएम साहब, कप्तान साहब सब दिए। अच्छा, रोइए मत, आपको रुलाने कोई नहीं आया है। सब आश्वासन पे ही ये बाडी उठी। रोएंगे आप, सबका दिल टूट जाएगा। उस दिन पूरे हमारे ग्रामीण लोग आक्रोश होते हो गए, बाडी उठने नहीं दे रहे थे, लेकिन एक अधिकारी के ऊपर विश्वास करके ही बाडी उठी। और लेकिन विश्वास में अविश्वास हो रहा है। हम लोगों के साथ कोई न्याय नहीं मिल रहा है आज तक, अभी तक। तो कब तक आप दौड़ते रहेंगे? और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग भाई दौड़ते रहेंगे। अब आज नहीं कल तो न्याय मिलना ही चाहिए। अभी तो पिताजी बता रहे हैं कि हम थक गए, हम नहीं जाएंगे कचहरी। तो आप कब तक इसी तरह? ये तो उसी दिन थक गए और इनकी हो उसी सकता दिन। है आप भी थक जाएं। नहीं, हम थकने वाले नहीं हैं, थकेंगे नहीं। हम लड़ाई लड़ेंगे। अब जिसका बेटा अगर इस तरीके से काट दिया जाएगा तो समझ लीजिए थक गया, वो तो मर गया उसी दिन। अभी दम थोड़ा तोड़ चुके हैं। हमारे जो है शासन प्रशासन के ऊपर बहुत विश्वास किए थे, हम लोग भी विश्वास किए थे, लेकिन अब ये आशा नहीं लग रही है कोई न्याय मिले। तो कब, मतलब आप लड़ते रहेंगे इसी तरह से? हाँ, हम लोग ऐसे चलते रहेंगे, आज न कल तो। बुलडोजर के लेकर क्या हुआ उस दिन नाप जोख कर रहे थे अधिकारी? देखिए, उस दिन नाप जोख किए और दोनों मकान उनका ग्राम समाज में आया। ग्राम समाज में हत्यारा का हम लोग सोचे कि नहीं मकान उसका गिर जाए, और अभी तक कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बस वही फाइल बना के रख के बस वही दिखा रहे हैं। आप बताइए, जमीन बंजर, मकान गवर्नमेंट में के अधिकार में, तो फिर तारीख देने का मतलब क्या है? क्यों तारीख दे रहे हो? पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बस सिर्फ यही गुनाह है कि मैं शरीफ हूँ और गरीब हूँ। यही गुनाह है मेरा। शरीफ और गरीब होना गुनाह है। आप तारीख क्यों दे रहे हो? एक ही लाइन तो लिखना है।
एक ही लाइन लिखना है ना कि ये मकान अवैध जमीन पे पाया गया, यह जमीन सरकार की है, बस इतना ही लिखना है ना। तो फिर क्यों ऐसा है, क्यों तारीख मिल रही है हमको? इतने लिखने के लिए बार बार दौड़ा रहे हैं। हम अब नहीं दौड़ेंगे। हमने कहा ना कि मैं कचहरी जाऊंगा ही नहीं। अब गवर्नमेंट के यहाँ मुकदमा है, गवर्नमेंट समझे। लालता हमको मुकदमा लड़ा के थका दिया था। अब गवर्नमेंट से लड़ रहा है तो गवर्नमेंट समझे, या तो गवर्नमेंट थक जाए या तो लालता थक जाए। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास इतनी औकात होती तो आज हमारा बच्चा काटा ना गया होता। मुझे गरीब जान के काट दिया गया कि कल को ये बड़ा होगा, तैयार होगा तो हम जो अवैध कब्जा करना चाहते हैं करने नहीं देगा। इसके पास पैसा आ जाएगा तो ये मजबूत हो जाएगा। या और अकेले समझ के मेरे बच्चे को काट दिया गया। और मैं तारीख देखने के लिए जिंदा हूँ। मैं किस लिए जिंदा हूँ? मैं तो उसी दिन मर गया था साहब। आप लोग भी आओ, गोली मार दो मुझे, आओ गोली मार दो साहब। अरे वो एक तारीख पे अगर चाहे तो जो है खारिज करके हाँ, और गोली तत्काल उसको मुझे भी गोली मार गिराने के आदेश कर दें। लेकिन इसमें हिला हिवाली कर रहे हैं। ये जो हिला मकान आप हिवाली देख रहे करते हैं, करते ये चले मकान जाएगा देखिए, मामला। जब से रिटायर्ड होके आए हैं हमारा मकान बनने नहीं दिए हैं। ये मकान देखिए आप, इस मकान को भी उन्होंने मुकदमे के दायरे के अंदर रखा है। ये बनना नहीं चाहिए। मैं पतरे के घर में रहता था, एक कॉलोनी पास हुई थी तो हमने इधर बनवा लिया, नहीं तो हम लोग पतरे में रहते। इतनी गर्मी धूप में, अब आप बताइए इस पतरे के मकान में कौन कैसे रहता है? आप देख के बताओ। इनका घर कच्चा घर है, ये खपड़ैला घर है, उसको नहीं बनने दे रहे हैं। अपने 2 तल्ला टांग लिए हैं और उसके बाद भी गर्दन को उड़ा दिए हैं। और अभी भी जीने नहीं दे रहे हैं। मतलब इतने सब जबरदस्त दबंग हो गए हैं। अरे दबंग तो सब बहुत हैं। हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि इनके अनुराग पिताजी को जिस स्तर से न्याय है उस स्तर से शासन प्रशासन से आज भी ये निवेदन रिक्वेस्ट है कि मिल जाए, ताकि हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे ज़िले के, हमारे प्रदेश के लोग संतुष्ट हो जाएं। इस घटना से सब असंतुष्ट है। जान लीजिए कि बहुत कष्ट है। बहुत दूर दूर से, बहुत अन्य प्रदेश से भी फ़ोन आता है। सब बहुत कष्ट व्यक्त करते हैं। हम लोग ये लगता है कि नहीं यार, इस तरीके से पूरे विश्व में ये गया है मामला। आप बताइए, 48-50 डिग्री टेम्परेचर था। इस पतरे में कोई कैसे जी सकता है? आप सोच के बताइए ना। मेरे पास कूलर है, एसी है। मेरा घर जाके देख लीजिए अंदर से। मेरे पास कूलर है, मेरे पास एसी है, कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ है क्या? सिर्फ पुस्तकें हैं, किताबें हैं जो मैं पढ़ाता था। काश मैंने भी 1-2 पिस्टल ला के रखा होता, मैंने भी तलवारें रखी होती तो मेरा भी बेटा तलवारें चलाता। आज मरता नहीं, वो जेल में रहता ना। मैं जाके मिल तो लेता, सपने में मिलने नहीं आता मुझसे, नहीं मिलने आता। देखिए भाई, अब क्या इनसे पूछा जाए, क्या कहा जाए। ये सही बात कह रहे हैं। अगर जिंदा रहता, जेल में रहता, जा कम से कम उनसे भेंट कर लेते, मिल लेते। इससे अच्छा जो है, जो गर्दन कट गया, मृत्यु हुई, इससे अच्छा तो हत्यारा ही सही है। उसके परिवार वाले जाके मिल रहे। वो राक्षस जो था, वो राक्षस प्रवृत्ति का है। मैं नहीं कह रही हूँ, पूरा देश का रहा, पूरा प्रदेश का रहा, सब जनता का रही। वो राक्षस था और एक राक्षसनी अभी बैठी है। उसके लिए प्रधान जी आप क्या कहेंगे? मैं नहीं कह रही हूँ, आपके पूरे देश प्रदेश की जनता कह रही है। वो राक्षस था, राक्षसनी अभी बैठी है। ऐसा है कि देखिए, जैसे शासन प्रशासन के ऊपर है। हम लोग तो ये तो पूरा, जैसे रावण था, वो अत्याचार करता था, फिर सुपनखा उसका साथ देती थी। उसी तरह से यहाँ पे हो रहा, उल्टा हो हाँ, रहा। तो उसी तरह हो रहा है। तो घमंड उसका टूट गया था, लेकिन राम इसका तो के नहीं आगे टूटा। नहीं इसका टूट घमंड जाएगा। बढ़ता जा रहा है। नहीं टूट जाएगा। अभी तो ये जान लीजिए कि शासन प्रशासन थोड़ा अथवा कर रही है। अब ये जान लीजिए कि वही में, वो इस धारा में उसको तो जमानत ही नहीं मिलेगी। जो जिस तरीके से वो काटा है उसी में वो, हम तो यही कहेंगे उसी में वो सड़ जाए। अब बाहर निकल जाएगा तो फिर इसी तरह आतंक करेगा।
प्रधान जी, लोग कहते हैं कि कानून खास बहुत लंबे हैं और हमेशा लोग उम्मीद रखते हैं शासन प्रशासन न्याय मिलेगा, लेकिन एक फिल्म आई थी अंधा कानून, उस फिल्म को लेकर और आज का जो नियम है, कानून है, प्रशासन, उस पर क्या कहना प्रधान? भैया मैं बताता हूँ ना, कानून अंधा है कि बहरा है, कानून सब कुछ सही है, लेकिन कानून को चलाने वाले अब अंधे और बहरे हो गए हैं। कोई नहीं सुनता किसी की यार, कोई किसी की नहीं सुनता। हाथ पैर हिलते हैं, कांपता हूँ कमजोरी से, हाथ पैर हिल रहे हैं, आप देख लो पकड़ के, हिलता है हाथ पैर, कमजोरी से कांपता हूँ, आंसू टपकते हैं, थाली में वो खाना मैं खाता हूँ, मेरा बच्चा मेरे साथ में खाता था। क्या बताऊं, क्या यही सब रह गया दुनिया में? क्या मेरा शास्त्र पढ़ाना इतना बेकार हो गया? सब कुछ खत्म हो गया बाबू, और कोई किसी का नहीं है इस धरती पे। और मैं सबको बताता था कुछ लाद के लेके कोई नहीं जाएगा, सब खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। मैं भी खाली हाथ चला जाऊंगा, जिसने मारा है वो भी खाली हाथ ही जाएगा। लेकिन कम से कम समाज में एक संदेश तो दे दो साहब लोग, कि कोई किसी और गरीब के बच्चे को न काटने पाए, कोई और गरीब बाप इस तरह से हिलता हुआ कांपता हुआ नजर न आए, फिर कोई गरीब बाप इस तरह से न रोए। देखिए, आज अगर इन्हें न्याय मिलता तो पिताजी इस तरह से रोते नहीं। इसी अगर कहीं जो न्याय देने वाले न्यायी लोग बैठे हैं वहाँ पे, मतलब अधिकारी लोग जो बैठे हैं वही इधर उधर करते हैं। न्यायालय, पिताजी सही कह रहे हैं, न्यायालय तो सही है, लेकिन न्याय में जो बैठे हैं न्याय देने के लिए वो लोग गड़बड़ काम करते हैं। भैया ऐसा मत करिए, परिवार को जो गरीब परिवार है, जो रो बिलख रहा है परिवार, उसको जल्द से जल्द न्याय दीजिए। मेरे वीडियो का यही मतलब है, जनता भी मांग यही रही है, इनको जल्द से जल्द न्याय मिले। अगर न्याय मिलता तो पिताजी आज रोते नहीं, प्रधान जी भी आज यहाँ पे भावुक होकर बैठते नहीं, जनता यहाँ मीडिया वाले सब अभी लगे हैं भैया लोग। अगर यहाँ पे सबको न्याय मिल गया तो कोई यहाँ किसी का मतलब इतना बड़ा वो नहीं है कि सब लोग दौड़ते, लेकिन सब लोग अनुराग के न्याय के लिए ही यहाँ पे दौड़ रहे हैं। लेकिन उस बच्चे को न्याय के लिए अभी जो अधिकारी लोग बैठे वो लोग कहीं ना कहीं इसमें मतलब गड़बड़ कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में अगले मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।